गुलजार कॉलोनी मोहल्ले में अगर कोई सबसे मशहूर व्यक्ति था तो वह अंकल पकौड़े वाला था। उनका असली नाम अकबर था, लेकिन पूरा मोहल्ला उन्हें प्यार से अंकल पकौड़े वाला कहता था। उनकी दुकान पर आपको सिर्फ पकौड़े ही नहीं मिलते थे, बल्कि हर दिन हंसी ठाके और एक नई कहानी भी मिलती थी। अंकल की उम्र 60 साल के करीब थी, लेकिन उनका उत्साह ऐसा था मानो उन्होंने अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हो। वे हमेशा कोई न कोई चुटकुला सुनाते और ग्राहकों को हंसाते रहते। लेकिन एक दिन हंसी ठाकों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस दिन जब अली और बिलाल पकौड़े लेने आए तो अंकल हमेशा की तरह हंसे और बोले, अरे अली, तुम्हें पता है मेरे पकौड़ों के नीचे एक खजाना छिपा है। सब हंस पड़े, लेकिन अली ने मजाक में कहा, अंकल, शायद खजाना वाकई बाहर आ जाए। चाचा की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। उन्होंने पकौड़ों की टोकरी के नीचे रखा एक पुराना लिफाफा निकाला। मेरे दादाजी ने मुझे यह पत्र दिया था। वे कहते थे कि इस दुकान के नीचे एक रहस्य छिपा है। अली और बिलाल चौंक गए। चाचा, तो फिर आपने कभी खुदाई करने की कोशिश नहीं की? अरे, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन शायद अब समय आ गया है, चाचा ने गंभीरता से कहा। उस रात अली, बिलाल और चाचा ने दुकान के अंदर खुदाई शुरू कर दी। पुरानी ईंटें, टूटी लकड़ी के फर्श और धूल का तूफान। अचानक बिलाल की कुदाल एक धातु की वस्तु से टकराई। क्या यह खजाना है? अली ने उत्साह से पूछा। जब उन्होंने गंदगी साफ की तो उन्हें एक लोहे का बक्सा मिला। बक्से पर एक अजीब भाषा में लिखा हुआ था। चाचा ने कहा, यह फारसी जैसा दिखता है, लेकिन इस पर ऐसा क्यों लिखा है? जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें कुछ सोने के सिक्के, एक पुराना नक्शा और एक सीलबंद लिफाफा था। लिफाफे पर लिखा था, जो कोई भी खजाने तक पहुंचना चाहता है, उसे पहले सच बोलना सीखना होगा। नक्शे पर एक और पता लिखा था, लाल कुआं का कुआं, जो मोहल्ले से 3 किलोमीटर दूर जंगल में था। वे तीनों अगली सुबह वहां पहुंच गए। जब वे कुएं पर पहुंचे तो एक अजीब बात हुई। उनके सामने एक बौना प्रकट हुआ। बौने ने कहा, जो कोई भी यहां आया है उसे 3 सवालों के जवाब सच सच देने होंगे। चाचा जोर से हंसे, अरे बौने, हम जो पकौड़े बेचते हैं उन्हें जवाब नहीं पता। बौने ने कहा, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो वापस चले जाओ। सवाल शुरू हुए। 1, क्या तुमने कभी किसी को अपना दिल दिखाया है? चाचा, नहीं। और कुएं से धुआं निकला। गलत जवाब। 2, क्या तुमने कभी किसी ग्राहक को ज्यादा कीमत पर पकौड़ियां बेची हैं? चाचा हंसे, कभी कभी, हाँ। और धुआं बंद हो गया। सही जवाब। 3, क्या तुम्हें खजाने की चाहत है या दूसरों की मदद करने की? चाचा ने एक पल सोचा और कहा, मुझे मदद की चाहत है। अगर यह खजाना है तो मैं इसे पड़ोस के लिए इस्तेमाल करूंगा। कुआं चमकने लगा और जमीन दरकने लगी। अंदर एक सीढ़ी दिखाई दी। तीनों नीचे गए और एक बड़ा गुप्त कमरा दिखाई दिया, जिसमें कई प्राचीन संदूक, किताबें और एक पट्टिका रखी हुई थी। यह खजाना उन लोगों के लिए है जो हास्य को जीवन और सत्य को आस्था मानते हैं। जब संदूक खोला गया तो उसमें सोने के सिक्के, दुर्लभ पत्थर और एक अजीब जादुई चाबी मिली। साथ में एक पत्र। अगर तुम यह चाबी अपनी दुकान में रखोगे तो पकौड़े अपने आप बनने लगेंगे, लेकिन केवल तभी जब तुम हर दिन एक गरीब व्यक्ति को मुफ्त में खाना खिलाओगे। चाचा ने हर दिन एक गरीब व्यक्ति को खाना खिलाने का वादा किया। वह चाबी लेकर दुकान पर लौट आया। अगले दिन जब दुकान खुली तो तेल गर्म था, कटोरा तैयार था और पकौड़े तले जा रहे थे, बिना किसी ने उन्हें छुआ। लोग हैरान थे। अब दुकान मोहल्ले में मशहूर हो गई थी।
लेकिन चाचा हर रोज एक गरीब को बिठाते, उसे खाना खिलाते और कहते, खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, असली खजाना तो दूसरों को खुशी देना है। अब पकौड़े वाले चाचा सिर्फ दुकानदार नहीं, बल्कि मोहल्ले के पकौड़ों के प्रोफेसर कहलाते हैं। अली और बिलाल रोज उनसे मजाक करते और कभी कभी तो चुपके से कुएं वाले बौने को देखने भी चले जाते, जो अब उनका दोस्त बन गया था। मोहल्ले वाले अक्सर कहते, चाचा के पकौड़ों में जादू है। और चाचा मुस्कुराते हुए कहते, नहीं भाई, ये जादू नहीं है, ये तो प्यार है।